श्री हरिहर चैरिटेबल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के तत्वावधान में आप श्रीमद् भागवत गीता के महात्म्य को श्रवण कर रहे हैं। आपने 3 अध्यायों के महात्म्य को श्रवण किया है। आज आप श्रीमद् भागवत गीता के 4थे अध्याय के महात्म्य को श्रवण करें। आपने श्रवण किया कि भगवान ने के जो मुख हैं, गीता के 5 अध्याय इनके मुख हैं और 10 अध्याय इनकी भुजाएं हैं। 15 अध्याय हो गए और 3 अध्याय इनके चरण हैं। इस प्रकार से संपूर्ण गीता भगवान का ही स्वरूप है और भगवान ने इसको अर्जुन को सुनाया है। तो गीता के महात्म्य को श्रवण करने से पितरों में बल बढ़ता है, पुण्य लाभ होता है और गीता का अध्ययन करने से संपूर्ण लाभ होता है। तो आइए 4थे अध्याय के महात्म्य को श्रवण करें। माँ भगवती लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु कहते हैं, हे प्रिय, अब मैं 4थे अध्याय के महात्म्य को आपको श्रवण कराऊंगा। आप ध्यान मग्न होकर के सुनिए। भागीरथी नदी के तट पर बनारस में श्री काशी जी में एक ब्राह्मण रहते थे और उनका नाम था भरत। वे योगनिष्ठ ब्राह्मण थे। प्रतिदिन आत्मचिंतन में तत्पर रहते थे और आदर पूर्वक गीता के 4थे अध्याय को पाठ किया करते थे। बड़े ही तपस्वी थे, योगनिष्ठ थे। उसके अभ्यास से उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया, निर्मल हो गया। वे शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से कभी व्यथित नहीं होते थे। कभी सुख आया है तो भी ऐसे ही, कभी दुख आया है तो भी ऐसे ही। वे सुख दुख में समान रहते थे। और एक समय की बात है कि वे तपोधन नगर की सीमा में स्थित देवताओं का दर्शन करने की इच्छा से भ्रमण करते हुए नगर से बाहर निकल गए। कौन से नगर से? काशी जी से, जहाँ वो रहते थे। उस नगर से बाहर निकल गए। वहाँ बेर के 2 वृक्ष थे। उन्हीं की जड़ में वे विश्राम करने लगे। जब दर्शन कर रहे थे, थक जाते हैं, हम आप लोग भी कहीं जाते हैं, दर्शन करते करते थक जाते हैं तो कहीं विश्राम करते हैं। तो 2 बेर के वृक्ष थे, उनके नीचे वो विश्राम करने लगे। एक वृक्ष की जड़ में उन्होंने अपना मस्तक रख दिया और दूसरे वृक्ष के मूल में उनका एक पैर टिका हुआ था। थोड़ी देर के बाद वे तपस्वी चले गए। तब बेर के वे दोनों वृक्ष 5 ही 6 दिनों में भीतर से सूख गए। वो तो विश्राम करके चले गए, पर वे दोनों बेर के जो वृक्ष थे 5-6 दिन के भीतर ही अंदर से सूख गए। उनमें पत्ते और डालियां भी नहीं रह गई। इसके बाद वे दोनों वृक्ष कहीं ब्राह्मणों के पवित्र घर में 2 कन्याओं के रूप में उत्पन्न हुए। वे दोनों कन्याएं जब 7 वर्ष की हो गई, तब एक दिन उन्होंने दूर देशों में घूमकर आते हुए इन्हीं भरत मुनि को देखा। उन्हें देखते ही वे दोनों उनके चरणों में गिर पड़ी और मीठी वाणी से बोली, हे मुने, आपकी ही कृपा से हम दोनों का उद्धार हुआ है। यानी आप हमारे, जब हम बेर के वृक्ष थे उस समय आपने हमारे नीचे थोड़ी देर विश्राम किया था, तो उसी से हमारा उद्धार हो गया। हमने बेर की योनि त्याग कर मानव शरीर प्राप्त किया है। उनके इस प्रकार कहने पर मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा, पुत्रियों, मैंने कब और किस साधन से तुम्हें मुक्त किया था? साथ ही यह भी बताओ कि तुम्हारे बेर के वृक्ष होने में क्या कारण था, क्योंकि इस विषय में मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है। तब वे कन्याएं
पहले उन्हें बेर हो जाने का कारण बताती हुई बोली। कन्याओं ने कहा, मुने, गोदावरी नदी के तट पर छिन्न पाप नाम का एक उत्तम तीर्थ है। छिन्न पाप यानी जिसके में स्नान करने से सारे पाप छिन्न हो जाते हैं, ऐसा छिन्न पाप नाम का एक तीर्थ है जो मनुष्यों को पुण्य प्रदान करने वाला है। वह पावनता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। उस तीर्थ में सत्य तपा नामक एक तपस्वी बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे। वे ग्रीष्म ऋतु में प्रज्वलित यानी जलती हुई अग्नियों के बीच में बैठते थे। वर्षा काल में जल की धाराओं से उनके मस्तक का बाल सदा भीगे ही रहता था। यानी वर्षा के समय बाहर खुले में वर्षा के नीचे ही वो तपस्या करते थे, तथा जाड़े के समय में, सर्दी के समय में जल में निवास करने के कारण उनके शरीर में हमेशा रोंगटे खड़े ही रहते थे। वे बाहर भीतर से शुद्ध रहते थे, समय पर तपस्या करते थे और मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए पंप शांति यानी परम शांति को उन्होंने प्राप्त कर रखा था और अपनी आत्मा में ही रमण करते रहते थे। वे अपनी विद्वता के द्वारा जैसा व्याख्यान करते थे उसे सुनने के लिए साक्षात ब्रह्मा जी भी प्रतिष्ठित हो जाते थे और उनके पास उपस्थित होकर उनके प्रसन्न प्रतिदिन सुना करते थे। ब्रह्मा जी के साथ उनका संकोच नहीं रह गया था और अतः उनके आने पर भी वे सदा तपस्या में ही संलग्न रहते थे। परमात्मा के निरंतर ध्यान में संलग्न रहने के कारण उनकी तपस्या सदा बढ़ती ही रहती थी और सत्य तपा को जीवन मुक्त के समान मानकर इंद्र को अपने स्मृतिशाली पद के संबंध में कुछ भय हो गया। जब कोई ऋषि तपस्या करता है तो देवताओं को तो पीड़ा हो जाती है, कहीं ब्रह्मा जी से इंद्रासन ना मांग ले, इसलिए इंद्र को भय प्रतीत होने लगा। तब उन्होंने उनकी तपस्या में सैकड़ों विघ्न डालने के लिए बड़े बड़े उपाय आरंभ कर दिए। अप्सराओं के समुदाय से हम दोनों को बुला करके इंद्र ने इस प्रकार आदेश दिया। वो दोनों कन्याएं बता रही हैं कि अप्सराओं को बुला करके और हम दोनों को इंद्र ने आदेश दिया, तुम दोनों उस तपस्वी की तपस्या में विघ्न डालो जो मुझे इंद्र पद से हटाकर स्वयं स्वर्ग का राज्य भोगना चाहता है। इंद्र का यह आदेश पाकर हम दोनों उनके सामने से चलकर गोदावरी के तीर पर जहाँ पर वे मुनि तपस्या कर रहे थे वहाँ मंद एवं गंभीर स्वर से बजते हुए मृदंग तथा मधुर वेणु नाद के साथ हम दोनों ने अन्य अप्सराओं के साथ में मधुर स्वर में गाना आरंभ कर दिया। इतना ही नहीं, उन योगी महात्माओं को वश में करने के लिए हम लोग स्वर, ताल और लय के द्वारा नृत्य भी करने लगी। बीच बीच में जरा सा आंचल खिसकने पर उन्हें हमारा वक्ष स्थल भी दिख जाता था। हम दोनों की उन्मत्त गति काम भाव का उद्दीपन करने वाली थी, किंतु उसने उन निर्विकार चित्त वाले महात्मा के मन में क्रोध का संचार कर दिया। महात्मा जी को क्रोध आ गया। तब उन्होंने हाथ से जल छोड़कर हमें क्रोध पूर्वक श्राप दे दिया, अरे तुम दोनों गंगा जी के तट पर बेर के वृक्ष हो जाओ। यह सुनकर हम लोगों ने बड़ी विनय के साथ कहा, महात्मन,
हम दोनों का इसमें कोई अपराध नहीं है, हम दोनों तो इंद्र के पराधीन थी, अतः हमारे द्वारा जो दुष्कर्म बन गया है उसे आप क्षमा कर दें। यूं कहकर हमने मुनि को प्रसन्न कर लिया। ऋषि तो शांत स्वभाव होते हैं, जितना जल्दी क्रोध आता है उतना ही जल्दी शांत भी हो जाता है। उनका क्रोध शांत हो गया। तब उन पवित्र चित्र वाले मुनि ने हमारे शापोद्धार की अवधि निश्चित करते हुए कहा, भरत मुनि के आने तक ही तुम पर यह शाप लागू होगा। इसके बाद तुम लोगों का मृत्युलोक में जन्म होगा और आपको पूर्व जन्म की बात याद रहेगी। पूर्व जन्म की बात आप कभी भूलेंगी नहीं। हे मुने, जिस समय हम दोनों बेर के रूप में खड़ी हुई थी, उस समय आपने हमारे समीप आकर गीता के चौथे अध्याय का पाठ करते हुए हमारा उद्धार किया था। अतः हम आपको प्रणाम करती हैं। आपने केवल शाप से ही नहीं, इस भयानक संसार से भी गीता के चतुर्थ अध्याय के पाठ द्वारा हमें मुक्त कर दिया है। श्री भगवान कहते हैं, हे लक्ष्मी जी, उन दोनों के इस प्रकार कहने पर मुनि बहुत ही प्रसन्न हुए और उनसे पूजित होकर विदा लेकर के जैसे आए थे वैसे ही चले गए। तथा वे दोनों कन्याएं भी बड़े आदर के साथ अब प्रतिदिन गीता के चौथे अध्याय का पाठ करने लगी, जिससे उनका उद्धार होकर के फिर वे स्वर्ग की अप्सराएं बन गई। यानी स्वर्ग की अप्सराओं को जो शाप मिला है, उस शाप का उद्धार करने के लिए भी गीता के पाठ का बड़ा भारी लाभ है। इसलिए हमें प्रतिदिन गीता के पाठ का अभ्यास करना चाहिए। गीता को एक बार पढ़ने से कुछ भी समझ में नहीं आएगा, दूसरी बार पढ़ने से थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, तीसरी बार पढ़ने से और ज़्यादा समझ में आएगा, चौथी बार पढ़ने से ठीक ठीक समझ में आएगा, और जैसे ही पांचवी बार आपने गीता का अध्ययन किया तो आपको संपूर्ण गीता समझ में आ जाएगी। और गीता का अर्थ क्या है, गीता किस लिए है, इसका अध्ययन क्यों करना चाहिए और किस लिए करना चाहिए, ये सब आपकी समझ में आने लगेगा। और छठी बार गीता का अध्ययन करने से आपके शरीर में शक्ति की स्फूर्ति होने लगेगी। और सातवीं बार जैसे ही आप गीता का अध्ययन करेंगे, गीता का पाठ करेंगे, तो आपके हृदय में अलौकिक शक्तियां उत्पन्न होने लगेंगी। और सातवीं बार आप आठवीं बार जब गीता का अभ्यास करेंगे, गीता का पाठ करेंगे, 8 बार पाठ करने से आपको देवता पितर आदि लोकों का ज्ञान होने लगेगा। और जब 9वीं बार आप गीता का अध्ययन करेंगे तो आपको ऋषि महात्मा बड़े बड़े योगी, जो बड़े बड़े योगीश्वर हैं, उनका दर्शन होने लगेगा। और 10वीं बार श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने से आपको ये तीनों लोकों में, तीनों सभी ब्रह्मांडों में जो जो भी दिव्य व्यक्ति हैं उन सब के दर्शन होने लगेंगे। और 11वीं बार अध्ययन करने से आपके अंदर भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान होने लगेगा। और 12वीं बार अध्ययन करने से भगवान श्री कृष्ण की कुछ शक्तियां आपको प्राप्त होने लगेगी। और 14वीं बार पाठ करने से आप भगवत स्वरूप हो जाएंगे। आपका मन शांत नहीं रहेगा, आपको शांति प्राप्त हो जाएगी,
भगवत प्राप्ति आपको हो जाएगी। और 15वीं बार पाठ करने से भगवान श्री कृष्ण की सब शक्तियाँ आपको प्राप्त हो जाएंगी। और 16वीं बार पाठ करने से भगवान श्री कृष्ण का दर्शन आपको होने लगेगा। और 17वीं बार पाठ करने से भगवान श्री कृष्ण की सारी शक्तियाँ आपको मिल जाएंगी। और 18वीं बार पाठ करने से कुछ भी पाना आपको बाकी नहीं रहेगा। इस प्रकार से 18 अध्याय श्रीमद् भागवत गीता के अंतर्गत हैं। 18 बार यदि आपने गीता का सच्चे हृदय से पाठ कर लिया तो आपको कुछ भी पाना बाकी नहीं रह जाएगा। सभी देवी देवता आपके वंदना करेंगे और आपको संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा। फिर आप जन्म मरण से रहित हो जाओगे। आपको संसार में भटकने के लिए नहीं आना पड़ेगा। आपके पितर आदि वे भी मुक्त हो जाएंगे। आपकी 21 पीढ़ियों तक का आपको सुख प्राप्त होगा कि मेरी 21 पीढ़ी कितनी आनंदमय हैं, कितनी खुशहाल हैं। यानी 21 पीढ़ी तक के पापों का नाश हो करके आपको सब प्रकार के सुख प्रदान होंगे। इसलिए हमें गीता के पाठ अवश्य करने चाहिए, गीता का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार से आपने ये गीता के महात्म्य को श्रवण किया है। कल आगे का महात्म आप श्रवण करेंगे। नारायण नारायण नारायण।